शोर शराबे में जब दबने लगती है आवाज तो हम उठाते हैं उसे और बनाते हैं जन जन की आवाज। नमस्कार, देख रहे हैं जन जन की आवाज न्यूज़ भारत। जी हाँ, इस वक्त मेरी मौजूदगी लखनऊ की पावन धरती पर है और यहाँ पे हम आए हुए हैं ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री जी के आवास पे, और ये हमारे सर खड़े हुए हैं, इनसे कुछ इंटरव्यू लेना चाहेंगे। सर, आपका मेरा नाम विनोद कुमार त्रिपाठी है। मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, सेना से रिटायर्ड हूँ और विश्व हिंदू महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सर, किस उद्देश्य से मुख्यमंत्री जी से कुछ मुद्दों पर चर्चा करना था, उसी के लिए हम लोग आए थे। एक हाथरस का प्रकरण था जिसमें हम लोग मुख्यमंत्री जी को आज मुख्य अतिथि इन्वाइट करना था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया हमारा निवेदन और उनकी अवेलेबिलिटी हम चेक कर रहे हैं। अक्टूबर में जो भी संडे खाली होगा उसमें हम लोग फाइनल करेंगे। बाकी वहाँ के डीएम को मोदी जी ने खुद फ़ोन करके बता दिया शोभा यात्रा की परमिशन। ये वाल्मीकि समाज से आती है, नितिन किन्नर हमारे साथ खड़े हैं और वाल्मीकि समाज का एक रैली वहाँ निकालना चाहते हैं लोग, जयंती एक रैली निकालना चाहते हैं, जिसके लिए हम लोगों ने परमिशन मांग लिया है। डीएम साहब से बात हो रही है, कल इनको बुलाया गया, डीएम कार्यालय जाएंगे, इनको परमिशन मिल जाएगी। और मुख्य अतिथि हमारे उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, उन्होंने एक्सेप्ट किया हमारा निमंत्रण। और बाकी कुछ मुद्दे थे हमारे धर्मांतरण। इस समय देश में सबसे ज्वलंत मुद्दा जो है वो है धर्मांतरण, क्योंकि हम लोग हिंदुत्व के ऊपर काम करते हैं। हमारा मेन फोकस हिंदुत्व पे इस समय 3 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसमें से पहला है धर्मांतरण। धर्मांतरण से हमारे देश में जो भी छोटे तबके के लोग हैं, क्योंकि सनातन एक बहुत बड़ा धर्म है, सनातन ही असली धर्म है, बाकी जो है धर्म नहीं है, जिसको बोलते हैं पंथ। सनातन धर्म में जो है हम लोग जाति पाति का कोई वो नहीं था, लेकिन कुछ समय से जब से हमारे देश में मुगलों ने राज किया और अंग्रेजों ने राज किया, इन्होंने डिवाइड एंड रूल के तहत हमको भारत के जातियों के रूप में अलग अलग विभाजित कर दिया, जिसकी वजह से कुछ छोटे तबके के लोग हैं वो अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं और वही धर्मांतरण की तरफ जा रहे हैं। तो मैं उन सब भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप इन छोटे लोगों की बातों में मत आएँ। हमारा धर्म सबसे सुंदर और बृहद सनातन एक ऐसा धर्म है जिसमें सभी का स्वागत है और सभी को सम्मान है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर एक मुसलमान 100 हिंदुओं के बीच में रहे तो वह सुरक्षित माना जाता है, लेकिन अगर 100 मुसलमानों के बीच में 10 हिंदू भी रहे सुरक्षित नहीं है। यह मानसिकता हमें चेंज करना चाहिए और हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए, क्योंकि अगर हम हिंदू एकजुट नहीं होंगे, हम धर्म और पंथ में बटेंगे, तो महाराज जी ने बोला था ना, बटेंगे तो कटेंगे, तो सही होगा वो। और दूसरा माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो दोनों इस पे है कि हम अगर एक रहेंगे, अलग अलग जातियों में बटेंगे नहीं, तो सेफ रहेंगे, हमारा धर्म भी बढ़ेगा और हमारे विचार भी उत्तम होंगे, क्योंकि हिंदू धर्म सबको एक साथ लेके चलता है। हमारे में कहीं भी विरोध नहीं है, हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, किसी के साथ बगावत नहीं करते हैं, लेकिन बाकी धर्मों में अपने धर्म के अलावा बाकी धर्म को बुराई की जाती है, जो हमारे धर्म में ये सब नहीं करते। तो ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है जिसमें हमने मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया है, कि जिसमें हमें पुलिस प्रशासन से सपोर्ट मुझे मिल रहा है। आपको बताऊं कि मैं पिछले संडे गोरखपुर में एक चर्च पे, करीमनगर स्थित एक चर्च है जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है, जहाँ पे बाहर से फॉरेन फंडिंग की जा रही है। हमें मैसेज मिला और हम 5 लोग केवल गए थे यह पता लगाने की क्या हो रहा है, और LIU की टीम भी वहाँ पहुँची थी, लेकिन पुलिस को LIU ने बुलाया तो पुलिस हमारे पास आने के बजाय सीधे चर्च पहुँच गई। जब पुलिस चर्च पहुँची तो हमें भी चर्च जाना पड़ा, और चर्च के लोगों ने, आपको जान के आश्चर्य होगा, चर्च के लोगों ने हमारी बेटी बहनों, जो बेटी बहनों के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, उसी बेटी बहनों को आगे कर दिया। ये वीडियो आपके उस पर हर चैनल पे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। 400-500 बेटियों को आगे कर दिया, हमारे बहनों को आगे कर दिया, अपने वीडियो के उसके पीछे गलियों के पीछे छिप गए और हमारा सामना नहीं कर पाए। लास्ट में उन्हें चर्च बंद करना पड़ा
लेकिन पुलिस हमारी भगोड़ी साबित हुई, पुलिस भाग गई। आप देखेंगे वीडियो में केवल एक नीरज राय दरोगा बचे थे, क्योंकि वो मुझे अच्छी तरीके से जानते थे, इसलिए वो बचे थे, बाकी पुलिस भाग गई। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, समाज से पूछना चाहते हैं, पत्रकार बंधु आपके द्वारा मैं इस देश से पूछना चाहता हूँ कि अगर हम पाँचों को कुछ हुआ होगा उसका जिम्मेदार कौन? तो क्या पुलिस प्रशासन की हमारी जिम्मेदारी नहीं थी? एलआईयू की टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, गोरखपुर की एलआईयू की टीम, जिन्होंने घेरा बना के मुझे बाहर निकाला और जान बचाया। मैं एलआईयू को और अपने मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि एलआईयू की टीम अगर नहीं होती तो आपका यह शेर उस दिन घायल हो जाता। ठीक है, तो एलआईयू ने मुझे बचा के लाया, जिनका मैं शुक्रगुजार हूँ। एलआईयू को मैं मस्तक होकर मैं उनको सलाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, उन्होंने मेरी जान बचाई। लेकिन पुलिस से मेरा शिकायत है, मैंने ज्ञापन देने का प्रयास किया कप्तान जी को, कप्तान जी ने ज्ञापन तो लिया, लेकिन कोई सही उसका उत्तर नहीं दिया। मुख्यमंत्री जी से मैं बड़ी दिन से टाइम मांग रहा था, 5-6 महीने से टाइम नहीं मिला, बट ब्रजेश पाठक जी से मैंने टाइम मांगा और मुझे टाइम तुरंत मिला और मेरी बातों को ध्यान से सुना है उन्होंने। और एक मेरा मुद्दा था गौ माता के ऊपर, हमारी गौ माता की स्लॉटिंग में बहुत ज़्यादा हो रहा है और इसमें गौ तस्करी आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसमें हमारे गोरखपुर में एक बच्चे की जान भी चली गई। वह भी कारण पुलिस है। अगर वह गाड़ी का पीछा करती बच्चे के पीछे तो शायद बच्चे की जान बच जाए, लेकिन पुलिस क्या की, गौ तस्कर को बचाने के चक्कर में, जिसको गाँव वालों ने पकड़ रखा था, उसको बचाने के चक्कर में उस बच्चे की जान ले ली। तो मैं मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, मैं उनसे निवेदन करता हूँ, हमारे श्रद्धेय परम आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी से, हम उन्हीं के ज़िले से हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं कि महाराज जी आप इस पर ध्यान दीजिए, नहीं तो यह गौ कसी एक दिन हमारे हिंदुओं के लिए, और आप ही हमारे देश के मुख्यमंत्री प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अगर आपके रहते यह नहीं सुधरा तो हमको नहीं लगता कि कोई और मुख्यमंत्री सुधार पाएगा, क्योंकि हमारे महाराज जी तो खुद ही हिंदुत्व के धर्म ध्वज है और गोरखनाथ मठ के मठाधीश हैं। मुख्यमंत्री बाद में पहले वो मठ के मठाधीश हैं और हम सब सनातनी के अग्रज हैं। दूसरे ब्रजेश भैया से मुझे बहुत उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उन्होंने मुझे तुरंत टाइम दिया और मेरी पूरी बात बहुत ध्यान से सुना, हर चीज़ के आदेश दिया। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उन्होंने मुख्यमंत्री जी के सामने लाने का भी वादा किया है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि हम गोरखपुर वासियों जो आपसे मिलना चाहते हैं उनका समय मिले, क्योंकि हम आपकी और सरकार की सुरक्षा के लिए ही हम सोचते हैं, आपके लिए ही हम कुछ करते हैं, हम अपने लिए मांगने कुछ नहीं जाते हैं आपके पास। हम 6 महीने से प्रयास कर रहे थे, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का समय नहीं मिला। मुझे बहुत दुख से ये बात कहना पड़ रहा है कि मुझे जिले का रहने वाले मुख्यमंत्री से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई, और जिसको मैं कभी नहीं जानता, जिसको मैं कभी मिला नहीं था, ब्रजेश पाठक जी से मैंने एक बार समय मांगा और तुरंत मुझे समय मिला। तो मुझे इसका दर्द है, ट्रीस है कि मेरे मुख्यमंत्री जिनको हम 3 पीढ़ियों से, जिनका सेवा हम, जिस मठ का सेवा हम 3 पीढ़ियों से करते आ रहे हैं, हमारे बाबा जी की, हमारे चाचा ने किया और हम कर रहे हैं, उस मठ में आज हमारी ये औकात हो गई है कि मुख्यमंत्री से इसका दर्द मुझे है और इसका ट्रीस है मेरे दिल में। जिस मुख्यमंत्री जी को हम लोग बहुत करीब से देखते थे, हमारा घर अलगटपुर है और महाराज जी छोटे छोटे कामों में भी हमारे गांव पहुंच जाया करते थे और हम लोगों के बीच हर छोटी छोटी चीज़ों को हो जाते थे। हम उसी महाराज जी को देखना चाहते हैं जो हमारे महाराज जी आज से 10 साल पहले थे। हम उसी महाराज जी को देखना चाहते हैं जो अपने लोगों का ध्यान रखते थे, हर छोटी छोटी बातों पर उनका मनोबल बढ़ाते थे। लेकिन इस समय महाराज जी तक हम लोगों को पहुँच नहीं सकते। आप देख रहे हैं हम खड़े हैं नितिन किन्नर जी जो हैं, जो उनसे कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं हाथरस से नितिन किन्नर मंगला मुखी। मैं अपनी वाल्मीकि शोभा यात्रा को लेकर मैं लखनऊ मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के पास आई हूँ। उनने मुझे आसन वासन दिया है, मैं उनका बहुत बहुत अपने दिल से वंदन अभिनंदन करती हूँ और बहुत बहुत मैं उनका दिल से स्वागत करती हूँ। उन्होंने मुझे आसन वासन दिया और डीएम साहब से उनने कॉल करके एक मेरे लिए बोला कि जब समाज ने, उनकी पंचायत ने उनको चुना है शोभा यात्रा जयंती के अध्यक्ष के लिए, वाल्मीकि शोभा यात्रा के लिए, तो मेरा विचार ये है कि अपनी जयंती को एक भव्य तरीके से निकालने का, एक अपने समाज को आगे ले जाने के लिए, अपने समाज के बड़े बूढ़ों को मान सम्मान दिलाने के लिए ये मेरा पूरा विचार है। और आप लोगों का, सबका, पाठक जी का,
मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद अगर मेरे सर पे रहा तो मैं भी उनको अपने दिल से आशीर्वाद दूंगी और उनका मैं बहुत बहुत आभार करूंगी। मैम आप यहाँ पे आए थे ब्रजेश पाठक जी यानी कि मुख्यमंत्री जी से आपने मिला, तो क्या आश्वासन उन्होंने दिया? उनने मुझे बहुत अच्छा आश्वासन दिया और मेरा निवेदन स्वीकार किया मुख्य अतिथि बनने के लिए और हाथरस आने के लिए। उन्होंने मेरा स्वीकार किया। अगले महीने वो आ रहे हैं शोभा यात्रा में उद्घाटन करने, फीता काटने। मैं उनके स्वागत में अपने तन मन से लगी रहूँगी और सारी जनता का लेके सारा प्यार अपने पाठक जी के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए मैं दिखाना चाहती हूँ और सारी जनता के लिए मेरा जय भीम, जय वाल्मीकि, जय श्री महाकाल।